नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पर डे के बेसिस पे जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए पीआर पब्लिकेशन आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है डेली के बेसिस पे और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। प्लस हम लोग वीकली बेसिस पे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पीआर पब्लिकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डेली इस टाइप के कंटेंट के लिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो और बढ़िया से हो, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी जो हैं सर्विसेज बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप लोगों को हम सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा एक 499 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें आपको हिंदू नोट्स मिल जाती है, एनसीईआरटी 6 to 12 मिल जाती है, फ़ोन गाइडेंस मिल जाती है, ऑप्शनल नोट्स मिल जाते हैं, डेली आंसर राइटिंग होती है, आपकी कंप्लीट यूपीएससी फ़ोन गाइडेंस। मीन्स आप किसी भी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, और दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन में। तो सबसे पहली बात है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन में से जो कीवर्ड होते हैं, की फ्रेजेस होते हैं, उनको हम लोग निकालेंगे। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस तरह से आपके आंसर को फ्रेम करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, हम लोग करेंगे इसमें जो हमारे पेड यूजर्स हैं, जो डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं, उनकी कॉपीज़ को मैं एनालाइज करूँगा और वो किस तरह से आंसर लिख रहे हैं और उसमें से क्या वो गलतियां कर रहे हैं जिनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आंसर को और प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और जो चौथा है, जो जो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेरीज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप नॉन पेड यूजर्स हैं, आप भी अपनी कॉपीज़ को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, पीआर पब्लिकेशन @ सर्च कीजिए, आप ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर भी आप डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और जिस तरह से, जिस मेथड से मैं आंसर को चेक करता हूँ इधर, वो भी उसके तरीके से आप नॉन पेड यूजर भी अपनी आंसर कॉपी चेक कर सकते हैं घर बैठे। मैं आपको बताऊंगा मेथड। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने कुछ कल लास्ट में एक आपको बारे में आप लोगों के लिए ऑफ़र लिए थी हम लोग की, एक टेस्ट करवाने वाले हैं। मैं 2-3 दिनों में उसका आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन टेस्ट होगा, लाइव स्ट्रीम टेस्ट होगा। उसके बारे में नोटिफिकेशन हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस में चला जाएगा, और आपको आपके जो पीआर पब्लिकेशन के चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, उनको भी ये नोटिफिकेशन जाएगा। तो सभी तैयार रहें। और क्वेश्चन का जो आने वाला है उसके बारे में मैं बीच के, जब ये स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर खत्म हो जाएगा, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है। वो सब सारी डिटेल्स मैं एक पेपर फॉर्मेट में भी दूंगा, प्लस आपको उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके कौन कौन से कुछ टाइप के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो बेसिक डिटेल्स दे दूंगा, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके 3 आवर्स का टेस्ट रहेगा आपका। इस तरह से काफ़ी डिटेल्स होंगी जो मैं आपको वीडियो के बीच में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। क्या क्या है इस आज के क्वेश्चन में, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड राइट, चाइल्ड अब्यूज आर फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू पॉस्को एक्ट अमेंडमेंट 2019, डिस्कस इस प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बात की गई है चाइल्ड राइट के बारे में, बात की गई है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की गई है, और इसमें बात की गई है पॉस्को एक्ट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को हमने काम में लाना। मीन्स हमारे को डायरेक्ट करने वाली चीज़ें मिल गई है। हमारे पास है जो कीवर्ड्स हैं हमारे, वो हैं चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज़। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी चाइल्ड राइट और चाइल्ड अब्यूज़ इनको डिफाइन नहीं करना था। मेनली इस कीवर्ड को, जो चाइल्ड राइट और चाइल्ड अब्यूज़ है, उसको डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमारा पॉस्को एक्ट ऑफ 2019 जो अमेंडमेंट हुआ था, राइट, उसके बारे में हमने लिखना है। तो पहला चीज़ हमारा आ गया कि पॉस्को एक्ट के अराउंड ही हमारा क्वेश्चन टोटली घूमेगा, मीन्स वो रिवॉल्व करेगा। दूसरा, सिंपल सी बात है, जैसे अर्थ जो होती है सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, इसी तरह से हमारा जो चाइल्ड राइट है और चाइल्ड अब्यूज़ भी पॉस्को एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 के अराउंड ही घूमेगा। उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखनी है आपने। बहुत सारे जो हमारे पेड यूजर्स हैं उन्होंने काफ़ी गलतियां कर रखी हैं, उन्होंने काफ़ी देखी, यही चीज़ें आपने सुधारनी है जो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करता हूं तो डिस्कस करना है। डिस्कस एक डायरेक्टिव कीवर्ड है, आपको ऑलरेडी पता है। तो डिस्कस के डायरेक्टिव कीवर्ड है, तो सबसे पहली बात है 80/20 आप जाते हैं। सिंपल सी बात, 80% आपको पॉजिटिव लिखना होता है और 20% आपको हल्का सा कुछ नेगेटिव भी लिख सकते हैं। मेनली क्या करना है आपने, डिस्कस वाले में व्हाट, वेयर, हाउ, इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बनाने होते हैं, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछले वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में मैंने इस चीज़ को समझा रखा है। नहीं तो पंकज सर की एक वीडियो है पीआर पब्लिकेशन में, आप सर्च मार सकते हैं, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, प्रॉपर आंसर एनालिसिस, वो भी देख सकते हैं। तो दूसरा है हमारा जो पार्ट है उसमें प्रोविजंस हैं और सिग्निफिकेंस हैं, राइट, ये चीज़ को आपने लिखना है। और क्वेश्चन है 150 मार्क्स का, आपको क्वेश्चन करना है 1.5 पन्ने के अंदर, आपको क्वेश्चन खत्म करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन से।
जो हमारे हिंदी माध्यम से उनके लिए भी एक प्रश्न था, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। समाचारों में बाल अधिकारों और बाल शोषण को अक्सर देखा जाता है। पॉस्को संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में इसके प्रावधान और महत्व पर चर्चा करें। तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स क्या हैं और डायरेक्टिव कीवर्ड्स क्या है, उस कीवर्ड को डायरेक्ट करने वाला वर्ड क्या है। इसी तरह से आप पर डे बेसिस में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत लोगों को तो सब बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखने लगे हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसी तरह से करिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप में दिखाई दे रहा है मुझे। और देखिए, अभी तो हम शुरुआत है, काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें आपने सीखनी आंसर राइटिंग में। 1 महीने के अंदर मैं सारी चीज़ें इसमें रिफाइन ले आऊँगा कि आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप लिखते रहिए। आप देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से आपने फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। तो अगर मैं आंसर के स्ट्रक्चर देखूं, सबसे पहली बात है अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ तो मैंने एनालाइज कर रखा है, वो भी खुद एनालाइज करें। जो पेड यूजर्स हैं अपनी कॉपी निकाल लीजिए और चेक करिए अपने सामने इस वीडियो को। जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, क्या आपने उसमें इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो चीज़ आप जरूर देखिए। जो हमारे नॉन पेड यूजर्स हैं जो अपनी कॉपी सबमिट नहीं कर पा रहे, वो भी इस आंसर को चेक कर सकते हैं। घर बैठे अपनी कॉपीज़ निकाले अगर आपने आंसर राइटिंग कर रखी है, क्योंकि यूपीएससी को आपने करेक्ट करना है तो आंसर राइटिंग इज मस्ट। विदाउट आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स के लिए कितना जोर लगा लें, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एक आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना ही आपका इंप्रूवमेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंप्रूव कभी नहीं हो सकते, और आप छोड़ दीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन को। तो पहला जो पार्ट आता है, क्वेश्चन आपने, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने निकाल ली होगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत लोगों ने लिख रखा है कि ये अमेंडमेंट, पॉस्को एक्ट अमेंडमेंट इतने में आया, इन लोगों ने ऐसा किया, तो काफ़ी कुछ लिख रखा। बट आपके इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है जो कीवर्ड है हमारा वो है चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज़। तो इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड अब्यूज़, ये आपने इंक्लूड करना था। उसके प्रोविजंस, फ्यू प्रोविजंस, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, फ्यू प्रोविजंस आप इंक्लूड कर सकते थे, मेनली चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड राइट के रिगार्डिंग। चाइल्ड राइट में मीन्स आपने एजुकेशन वाले राइट नहीं लिखने थे, यहां पर चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाले राइट्स लिखने थे, आर्टिकल्स इंक्लूड करने थे, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। दूसरा, सेकेंडली जो हमारे को क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है वो है हमारा पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट की आपकी लिटिल हिस्ट्री दे सकते हैं कि इसका इमरजेंस कैसे हुआ, वो हल्का सा केस लिख सकते हैं जिस केस के कारण ये पॉस्को एक्ट लाइमलाइट में आया, और थोड़ा सा बता सकते हैं कि तो जो पॉस्को एक्ट 2000 अमेंडमेंट है, इसमें ये अमेंडमेंट लाया गया, काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड की गई, ऐसा कुछ लिखने के, ये आपका इंट्रो पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर देता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं तो अपने को आप मार्क्स दे दीजिए 1 मार्क्स। ये पहला वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, 1 मार्क्स, आधा लिख रखा है तो हाफ मार्क्स। तो इस चीज़ को आप देखिए, लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट बताइए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। सरन मैम, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये आप हार्ड एंड ट्रूथ है। दूसरा, अब मैं क्वेश्चन के अंदर की तरफ जाता हूं। अगर आपने हेडिंग्स, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट मैं हेडिंग्स जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं, मैं ऑलवेज हेडिंग्स कहां से उठाता हूं, मैं ऑलवेज हेडिंग्स उठाता हूं क्वेश्चन में से जाके, ताकि मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, राइट। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके लिए जैसे अभी राइटिंग करते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप अभी आंसर राइटिंग करते हैं घर बैठे, बट एग्जाम हॉल में काफ़ी नर्वसनेस होती है, काफ़ी चीज़ें आपके बीच में चल रही होती हैं, प्रेशर होता है टाइम का, तो उस टाइम में चीज़ें याद नहीं आती जितना आप अभी से कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा ऑलवेज हेडिंग्स आप उससे बनाएं, क्योंकि आपको नर्वस ना, कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं आती हैं। तो उससे बेटर है कि आप आंसर कहाँ से फ्रेम करें, क्वेश्चन में सही फ्रेम किया। तो मैंने क्वेश्चन में से फ्रेम किया, वाई नीड ऑफ पॉस्को एक्ट। सिंपल सी बात है, 2019 जो पॉस्को एक्ट अमेंडमेंट है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं कि पॉस्को जो एक्ट है वो उतना अच्छा नहीं है हमारे देश में, चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड राइट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये केसेस लिख सकते हैं। बहुत लोगों के उसमें मैंने एग्जांपल देखे, सिर्फ 2 या 3 लोगों के बीच में मैंने एग्जांपल देखे, वो चीज़ मैंने देखा, सॉरी। और दूसरा, अगर मैं एग्जांपल आपने इंक्लूड कर रखे हैं तो अपने आप को ये, अगर आपने ये जो सेकंड पार्ट है उसी को इंक्लूड कर रखा है तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए। अगर आपने एग्जांपल नहीं इंक्लूड कर रखे हैं तो आप अपने आप को हाफ मार्क्स दीजिए, मीन्स ये भी पार्ट आपका 1 मार्क्स का है। अब उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन का देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट से आपका खत्म हो जाता है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा है उसमें खत्म हो जाता है कि चाइल्ड राइट, समाचारों में बाल अधिकारों और बाल शोषण को अक्सर देखा जाता है पॉस्को संशोधन के संबंध में। तो इस चीज़ का हमने पहली बार खत्म कर दिया कि क्यों देखा जाता है, किन कारणों से देखा जाता है। इस एक्ट को हमने लिख लिया कि वाई नीड ऑफ पॉस्को एक्ट 2000 अमेंडमेंट 2019, ये हमने देख लिया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी ला दिए और हिस्ट्री ऑफ पॉस्को एक्ट के बारे में भी हमने लिख दिया है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन था,
डिस्कस इट्स प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। सिंपल सी बात है, इसका महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। की प्रोविजंस आपने लिखने हैं कि जो पॉस्को एक्ट 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या चेंजेस किए गए, उन चीज़ को आपने उसमें क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। उसके 3-4 पॉइंट हैं कि 7 साल बढ़ा गया, आपकी जो चाइल्ड अब्यूज़ की उसकी जो लैंग्वेज उसकी जो प्रोविजंस हैं उसको ज़्यादा वाइड एरिया, उसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया, पोर्नोग्राफी को इसमें इंक्लूड कर दिया। कि मीन्स बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस अगर मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आंसर बड़ा हो जाएगा, जो वीडियो है उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। देखिए उसके बाद है हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं कि पॉस्को एक्ट के सिग्निफिकेंस इसने क्या क्या काम किया अभी तक, वो थोड़ी कुछ रिपोर्ट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब लास्ट जो पार्ट है हमारा वो सॉल्यूशन पार्ट आता है कि आप पॉस्को एक्ट का अच्छा सा इंप्लीमेंटेशन हो, उससे क्या क्या हो सकता है, इसका इफेक्टिव यूज कैसे यूज किया जा सकता है और इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते थे इसमें आप। और लास्ट में जो हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो पार्ट रहता है हमारा उसमें आपने लिखना होता है कि एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिख रखे। मीन्स अभी एक केस में कॉपी में मैंने बहुत अच्छा कंक्लूजन देखा, उन्होंने सस्टेनेबल गोल को इसमें इंक्लूड कर दिया। दैट वाज अ ट्रू मीन्स गुड आंसर, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे जो सस्टेनेबल जो इंडिया ग्रो कर रहा है तो उसमें जो यूथ का जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके खिलाफ जो राइट है, यूथ के राइट, चाइल्ड अब्यूज, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, इसमें और काम होना चाहिए और इंडिया इसी तरह से ग्रो एंड साइन करना चाहिए। मीन्स एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव आपका होना चाहिए जो कंक्लूजन है, और आपका जो और उसमें सॉल्यूशन बेस्ड टाइप का रहना चाहिए आपका, राइट, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए उसमें। मींस कुछ फ्यूचर है कि हाँ बढ़िया एक राइट डायरेक्शन में इंडिया हेड कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, उसके बारे में आपका होना चाहिए आंसर। तो इसी तरह से आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अभी देखिए कंक्लूजन का महत्व क्यों हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या है वे फॉरवर्ड में आंसर को खत्म करें। मैंने अपने पेड यूजर्स की बात करना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी कॉपीज में चेक करा तो वो क्या करते हैं कि वे फॉरवर्ड में आंसर खत्म है। कि देखो कंक्लूजन का क्या होता है कि आप कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन लिखें बट कंक्लूजन लिखें, वो आंसर को कंप्लीट कराता है। मींस इस तरह से है कंक्लूजन आपका कि वो एक सिंपल सी बात है, खाने के बाद आपको डेजर्ट मिल जाए तो आपको कितना खुशी होगी, राइट। आपने खाया, खाना आना खाया और आपको मिल जाए लास्ट में कहता है कि सर आप गुलाब जामुन भी ले लीजिए, तो कितना बढ़िया लगता है हमें कि खाना कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से कंक्लूजन भी एक प्ले रोल करता है आपके। एक समझ लो आप ये खाना खा रहे हो, ऊपर से आपको गुलाब जामुन मिल रहे हो, ऊपर से मेरे फेवरेट है। तो इसी तरह से आप भी जो कंक्लूजन इसी तरह से रोल अदा करता है। जब एग्जामिनर हम लोग कॉपी चेक करते हैं या कोई एग्जामिनर आपका यूपीएससी मेंस में आंसर चेक करेगा तो वो आपका देखता है आंसर कि आपने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है या काफी छोड़ के गए। देखो टाइम नहीं है तो आप कंक्लूजन इंक्लूड ना करें, वो सिंपल सी बात है। टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जिस तरह से मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ किस तरह से आंसर लिखना है, कि मुझे लगता नहीं है आपका टाइम की कमी होगी इसमें। मुझे लगता है कि आपको आधा घंटे पहले ही क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है पॉइंट्स हैं एक्यूमुलेटेड है, आपको सिर्फ उस चीज़ को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है, बस हो गया, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री की आपको नॉलेज होती है, पॉलिटी आपने पढ़ चुकी होती है, बहुत सारे की प्रोविजन। ये तो मेनली डायरेक्ट आपका किससे है, न्यूज़ से है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन के जो लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज को चेक कर लेते हैं। जो हमारे पेड यूजर्स हैं किस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। जो हमारा पेड यूजर्स पहले आते हैं, जो पेड यूजर्स आते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहला हमारा आता है क्यूट बॉय। नाम बड़ा अच्छा सा है इनका, क्यूट बॉय। तो चलिए क्वेश्चन को आगे की तरफ डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड अब्यूज आर द फ्रीक्वेंटली सीन। क्वेश्चन के बारे में लिख रखा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इनका क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्टरी पार्ट में पॉस्को एक्ट के बारे में लिख सकते हैं, बट क्या है उसमें आपके चाइल्ड राइट और चाइल्ड अब्यूज के बारे में इन्होंने नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पर कुछ इनके मार्क्स करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को लिखना चाहता है। फिर सेकेंडरी पार्ट में जो इसी के अंदर है उसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो चाइल्ड राइट है, अब्यूज़ है, इसमें आया 2020 में अमेंडमेंट हुए, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। सिग्निफिकेंस डायरेक्टली क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है, इन्होंने ये इंक्लूड नहीं कर रखी कि वाई वी नीड द पॉस्को एक्ट, हमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। काफ़ी ज़्यादा लैक्स थे क्राइम देश में, जो चाइल्ड राइट्स हैं, चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आप इसमें लिख सकते थे। फिर सिग्निफिकेंस लिख सकते थे। प्रोविजंस इसमें नहीं लिख रखे इन्होंने, तो प्रोविजंस लिखने थे इन्होंने, तो उस चीज़ को मिस कर रखा है। और शायद डायरेक्टली ये कहाँ चले गए हैं, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन की तरफ मूव कर गए हैं, तो ये ठीक नहीं है आंसर। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है सर एंड मैम। अगर आपने देख रखा है क्यूट बॉय जी, अगर आपने आंसर देख रखा है तो मेरा किस तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगर आपने पहली बार लिखना, अगर मुझे लग रहा है कि आज पहली बार आपकी कॉपी पढ़ रहा हूँ, तो आप इसी तरह से लिख दें, आप भी इंप्रूव करेंगे। एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि बहुत से जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनके बराबर में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखने लग गए हैं। वो अभी आपकी तरफ पे ही थी जब उन्होंने पहली बार शुरुआत में लिखना स्टार्ट किया है। ऐश्वर्या जी हमारे जो रेगुलर बेसिस पे लिखती है आंसर, उनका आंसर मैं अगर चेक करूँ तो इन्होंने सबसे पहली बात है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बता रखा है कि ये सेक्सुअल अमेंडमेंट एक्ट लाया, पास इन पार्लियामेंट, ऑब्जेक्टिव स्टॉपिंग लिख रखा है इन्होंने। बट क्या है, इन्होंने कहाँ नहीं कर रखा, हमारे जो कीवर्ड्स हैं
कि हमारे चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को मिस किया है, उस चीज़ को आप लिख सकती थी इसमें आंसर को और अपना बेटर बना सकती थी। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका थोड़ा लैग दिखता है। दूसरा, अगर मैं प्रोविजंस के बारे में बात करूं तो प्रोविजंस इन्होंने लिख रखे हैं, राइट। इसमें आपने नीड ऑफ पॉस्को एक्ट को आपने इंक्लूड करना था, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। चाइल्ड प्रोविजन जो आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट देखिए जितने भी पुराने यूजर्स हो चुके हैं जो रोज के बेसिस में, उनके पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम दिखाई देते हैं, राइट। तो धीरे धीरे देखिए मैं अभी इसका दायरा बढ़ाऊंगा कि इसको और कॉन्साइज करेंगे, इसमें हम लोग ग्रामेटिकल एरर के भी मार्क्स काटेंगे। मीन समझ रहे हो ना आप, ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे तो उसके भी मार्क्स आपके कटेंगे। अभी तो फिलहाल मैं ग्रामेटिकल में एरर्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर भी लिख रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसी तरह से बढ़ना चाहिए और आप भी डेली बेसिस पे करेंगे। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट लिख रखे हैं, उसके बाद है सिग्निफिकेंस लिख रखे हैं, कंसर्न्स के बारे में लिख रखे हैं। इसको आप देखिए, कंसर्न जो आपने यहाँ लिख रखे हैं ऐश्वर्या जी, अगर आप ऊपर लिख देती ना, ये क्वेश्चन बहुत फुलफिल एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप आंसर को दिखता। वे फॉरवर्ड आपने कंप्लीट कर रखा है, मुझे अच्छा लगा इसमें आंसर। बट ऐश्वर्या जी इसमें कंक्लूजन बहुत ज़्यादा, वे फॉरवर्ड के अंदर आप सॉल्यूशन दे सकती थी इसमें, राइट। वो चीज़ें आपने बहुत इंक्लूड कर सकती थी, सॉल्यूशन के टर्म में लिखती थी आपने। वे फॉरवर्ड के अंदर आप सिंपल सी बात है, वे फॉरवर्ड कहो या सॉल्यूशन कहो ये सेम ही बात है, कंक्लूजन आपका इसमें नहीं दिखता, उस चीज़ को आप इंक्लूड अच्छे से करें और जब आगे आंसर लिखें, क्योंकि आप पुरानी यूजर्स हो चुके हैं, आपसे मैं इतना है एक्सपेक्ट कर सकता हूं। प्रियंका जी का लिखता हूं अगर आंसर में, तो प्रियंका जी ने तो मुझे लगता है आई थिंक सो इन्होंने पूरा पोस्ट नहीं किया आंसर को, सिर्फ एक ही पेज इन्होंने दिया है और इसमें सिंपल सी बात है प्रॉब्लम्स लिख के वे फॉरवर्ड। तो मैं इसका आंसर कैसे पढ़ूँ और कैसे इनका एनालाइज करूँ, तो प्रियंका जी से रिक्वेस्ट है कि पूरा आंसर पोस्ट करें वीडियो पेड ग्रुप पर। अब मैं बात करता हूँ हमारे आरुषि जी का है, जो लिखती है इसमें सबसे पहली बात है चाइल्ड अब्यूज़ को डिफाइन कर दिया। आरुषि जी इसमें क्या करना था, हमारे को बात करनी थी पॉस्को एक्ट के बारे में ज़्यादा बात करनी थी, राइट। क्योंकि क्वेश्चन ने यही कह दिया कि चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड अब्यूज आर फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज विद रिस्पेक्ट टू पॉस्को एक्ट, तो राइट। तो पॉस्को एक्ट हमारा डायरेक्टिव कीवर्ड्स में उसके अराउंड ही चाइल्ड राइट और चाइल्ड अब्यूज को हमने रिवॉल्व करवाना था। तो आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकती थी, राइट, जो आपने चाइल्ड राइट और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिगार्डिंग उस चीज़ को लिख सकती थी। और दूसरा कि 2019 में इसको अमेंडमेंट किया गया, जो 2000 जिस ईयर में पॉस्को एक्ट आया था उसके बारे में लिख सकती थी, वो आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप मैंने बता दिया है, उस चीज़ को आप इसमें इंक्लूड किया। मीन्स आपकी कमी दिखती है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, आप इसको इंप्रूव और बढ़िया कर सकती थी। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड पॉस्को एक्ट के बारे में उन्होंने लिख दिया कि फुल फॉर्म बता दिए, ठीक है। मेजर जो अमेंडमेंट हुए उनके बाद जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर आपने बात कर दी, ये अच्छा लगा आंसर में मुझे। सिग्निफिकेंस आपने लिखा कि पॉस्को एक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में आपने लिख दिया है। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में, इन्होंने वे फॉरवर्ड में लिख दिया है, मीन्स अपने इनके सॉल्यूशन है, लॉट है टू बी डन, स्टिल नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी इन्होंने। और जो वे फॉरवर्ड इसको सॉल्यूशन की तरफ में भी लिखें, वे फॉरवर्ड को यूज करना बंद कर दें आप, अगर मैं जितने भी यूजर्स हैं तो उसके बदले कुछ हेडिंग्स बनाएं सॉल्यूशन के लिए, या मुझे कुछ इंटरेस्टिंग हेडिंग्स बनाएं जो बढ़िया लगे। वे फॉरवर्ड आपका कॉमन सा लगता है तो उसको और बढ़िया बना सकते हैं। और परसुएंस ऑफ लेजिस्लेचर ऑलरेडी डिस्कस द राइट ऑफ चिल्ड्रंस विद रिगार्ड टू ऑप्टिमिस्टिक, आप इसको और हेल्थी और ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक जो कंक्लूजन है वो लिख सकती थी। और सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपकी प्रोविजंस अच्छे हैं, आपने पॉइंट्स जो लिख रखे हैं वो बढ़िया लिख रखे हैं। आई रियली लाइक दैट। पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी काफ़ी कमी दिखती है। अमर सिंह जी जो हमारे रेगुलर बेसिस पे यूजर्स हैं बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने देखिए सबसे पहली बात है अमर सिंह जी, मैं आपसे बात करूं तो मिस स्मृति जुबेन ऑन जुलाई 2019 एक्ट, देखिए ये आपने लिख सकते, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप कहीं भी लिख रखे हैं तो ये चीज़ें जुबेन ईरानी इस चीज़ के बारे में याद रखेगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मिस कर रखा सर, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंक्लूड करना था कि चाइल्ड राइट और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, उस चीज़ को आपने मिस किया है, क्योंकि आप डेली के बेसिस में, तो आपकी मैं डायरेक्टली हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने गलतियाँ क्या कर रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आपने मिस किया है, उस चीज़ को आप इंक्लूड करें। दूसरा, जो आपने जो लिख रखा है रिपोर्ट्स लिख रखी है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, ये बहुत बड़े लिख रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ले सकते हैं। और आपने इसमें मिस कर रखा है कि पॉस्को एक्ट आया कब था, उसका केस आप लिख सकते थे कि पॉस्को एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्यों आया था, किस ईयर में आया था, राइट, किस केस के कारण पॉस्को एक्ट लाइमलाइट में आया था, उसके बारे में बात करनी थी, क्योंकि हर बार पहले तो था नहीं ना पॉस्को एक्ट, उस चीज़ के बारे में आपने लिखनी थी। की प्रोविजंस आपने लिख रखे हैं, रियली लाइट नीड ऑफ पॉस्को एक्ट आपने लिख सकते हो, अगर बस एक हेडिंग्स बना के लिखते हैं, अगर देखिए ऊपर लिख तो रखा है कंबाइंड फॉर्म में लिख रखा है, बट अगर एक हेडिंग्स बना के लिखते हैं और 2-3 पॉइंट्स उसमें लिख देते आपका आंसर और बेटर हो सकता था। सिग्निफिकेंस लिख रखे हैं, जो हर किसी ने लिख रखे हैं, बढ़िया है, आपने भी लिख रखे हैं, और आपने हाईलाइट करने का जो लोग करने लगे हैं बहुत बढ़िया बात है, इंप्रूवमेंट आप सभी में दिख रही है। मैं भी सबसे कहूँगा कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स, अगर आप उस पॉइंट से कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कभी हाईलाइट ना करें सर एंड मैम, अगर आप उस पॉइंट से कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बट ये जो आप कॉन्फिडेंस, अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली पता है आपको कि ये आंसर मेरा सही है, ये पॉइंट्स है, तभी हाईलाइट करें। अगर रॉन्ग चीज़ को हाईलाइट करेंगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो जब आपको कुछ नहीं पता, आपका मुझे लगता है कि
कि आप ये पॉइंट कॉन्फिडेंट ही नहीं तो हाईलाइट ना करें, उसको ऐसे ही लिख दें। बट आपको जब कॉन्फिडेंट है तो ज़रूर हाईलाइट करें। इशूज़ का आपने बात कर दी, बहुत बड़ी बात है लैप्स इन वे फॉरवर्ड के रूप में ख़त्म करा। और लास्ट में आपने एक जो थॉट है उस चीज़ को कंप्लीट किया। थॉट्स थोड़ा छोटे रखें क्योंकि आपको याद करने में ज़्यादा अच्छी होगी। जो थॉट्स हैं नए नए इनोवेटिव थॉट्स आप गूगल में सर्च मार सकते हैं। जो नए नए छोटे मोटे थॉट्स होते हैं ना, छोटे थॉट्स वो ज़्यादा याद रहते हैं क्योंकि आपको एग्जामिनर हॉल के अंदर आपको याद नहीं रहते इतने बड़े बड़े थॉट्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हमें याद करने को होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें प्रॉब्लम्स दिखी, अमर सिंह जी इस चीज़ को आप सुधार कीजिए। और जो भी इस वीडियो को देखता है ना, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आप कमेंट बहुत कम करते हैं, तो इस चीज़ को जरूर कीजिए कमेंट। उसके बाद हमारा जो आंसर है वो श्रुति सिंह का है। ये श्रुति जी अभी मुझे लग रहा है आज पहली बार इनकी कॉपी पढ़ रहा हूँ, तो ये आप भी इसी तरह से रोज़ लिखें और आपके आंसर को मैं इस तरह से एनालाइज करता रहूँ, मैं आपकी गलतियाँ बताते रहूँ कि ताकि आप इंप्रूव हो सके। सिंपल सी बात है, हिंदी माध्यम से हमारी ये विश्व स्तर पर इसकी बात करके उन्होंने विश्व स्तर पर क्या बात करके यहाँ पर पॉस्को एक्ट इंडिया से रिलेटेड है मैम, तो आपने इंडिया से रिलेटेड चीज़ें बात करनी चाहिए अपने आर्टिकल में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपने इंक्लूड कर रखे हैं, आई रियली लाइक दैट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बढ़िया लग रखे हैं, मुझे अच्छे लग रखे हैं। और इतने सारे दो तीन लिख सकती थी इसमें, इतना बड़ा देखिए 150 मार्क्स का है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अपने प्रोविजन से लिखा करें, तो सिर्फ आपने 150 मार्क्स का है, तो 150 वर्ड्स का है सॉरी, तो उस चीज़ में आपने 2-3 क्वेश्चन प्रोविजन था और डायरेक्टली आप स्विच हो सकती थी। आपने पॉस्को एक्ट में, पॉस्को एक्ट तब आया था किस केस के कारण आया था, प्लस अभी इसमें अमेंडमेंट किए जा रखे हैं ताकि चाइल्ड होते हैं उनके राइट्स और उनके अब्यूज़ को एक्सप्लोर क्या उनको बचाया जा सके इन चीज़ों से, उस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकती थी। सिंपल सी बात है। और दूसरा आपने संयुक्त राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में काफ़ी चीज़ें समझा रखी हैं जो इस क्वेश्चन के जो रिगार्डिंग नहीं आता उस चीज़ में आप इंप्रूव कर सकते हैं। बाल शोषण दुर्भाग्य के खिलाफ कानून क्या, जो पॉस्को एक्ट आया तो 2012 में आया था, संशोधन 2019 में हुआ था कि धारा के अंदर क्या क्या है। धारा याद देखो मैम, ये आपको याद नहीं रहेगी, ये धाराएं आप ना लिखें, ज़्यादा अवॉइड करें इन चीज़ों को। लिख सकते हैं आपको एग्जैक्टली आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है उस चीज़ में। और यौन अपराधों का बचाव संरक्षण 2019 में क्या क्या इंक्लूड कर रखे इस चीज़ में आपने लिख रखा है, इनका महत्व आपने लिख रखा है, रियल आई लाइक दैट। और जो दूसरी बात है इसके अंदर जो प्रोविजंस है लिख रखे हैं आप, इसमें सॉल्यूशन आप इंक्लूड कर सकती थी कि क्या क्या इसमें और अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि पॉस्को जो एक्ट है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, बच्चों को उनके राइट्स मिल सके और उनको उन अब्यूजेस जो चाइल्ड अब्यूजेस होते हैं उनसे, उन जो यौन शोषण से उसको बचाया जा सके, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है और एक छोटा सा कंक्लूजन आप उसमें डाल सकती थी। तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए और आपका आंसर सही है, पॉइंट आप अच्छा बना रही है। कशिश जी जो हमारे डेली के बेसिस पे लिखती हैं, कशिश जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सिंपल सी बात है, इनके बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने आर्टिकल 19 के बारे में लिख रखा है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। आर्टिकल 3 के बारे में लिख रखा है, पॉस्को एक्ट अमेंडमेंट के बारे में लिख रखा है कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया, ये बहुत बढ़िया लगा इनके बारे में, ठीक है। पर्सन कम्युनिटी प्रेसिडेंट, ठीक है। जो इनसे अगर मैं कशिश जी से कहूँगा कि कशिश जी आप इसको बुलेट पॉइंट्स में ज़्यादा लाएँ, आपके पास पॉइंट अच्छे हैं, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपको लिखने का तरीका है, बट इसको बुलेट पॉइंट्स में लाएंगे, छोटे पॉइंट कॉन्साइज करें उस चीज़ को, तो आपका आंसर और बेटर हो जाएंगे। देखिए प्रोविजंस ऑफ पॉस्को एक्ट के बारे में आपने लिख रखा है, आई रियली लाइक दैट। जो आपका इनोवेटिव तरीका है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू लिखने लग गए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस सीधा सीधा लिख दिया आपने। यहाँ पर नीड ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए आपने क्या करती हैं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत उस चीज़ के अंदर घुस जाती हैं आपके पास, मुझे लगता है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के अंदर, वो आपको बिल्कुल डायरी पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती है उसको, जो ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। आप देखिए इतना आंसर लिख रही हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन ना करें, उसके प्रोविजन से लिखिए, उसका करेक्ट्स निकालें, समरी निकालें। देखिए मैं आंसर में देखिए अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यूजर्स के लिए मैं आंसर मुझे लिखना पड़ेगा ताकि उनको एक बेसिक आंसर मिल जाए कि किस तरह से एक आंसर को लिखते हैं। कंसर्न्स लिख रखे हैं आपने, वे फॉरवर्ड के खत्म कर रखा है। जो पॉइंट लिख रखे हैं, पॉइंट में आपकी कोई कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज बहुत बढ़िया है, उस चीज़ को बस इस्तेमाल कैसे करना है, उस चीज़ को आपने इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। उपासना जी हैं, ये हमारी अभी नई यूजर्स हैं, लगता है इनका आंसर मैं आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि इसके आंसर मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे पता रहता है उनके। अगर मैं देखूं जो उपासना जी है उन्होंने लिख रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख रखा है काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपने जो चीज़ें गलतियाँ और ने कर रखी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करा, की प्रोविजंस आपने इंक्लूड कर रखे हैं, वो ठीक है, पॉइंट्स बढ़िया हैं। आपके सिग्निफिकेंस लिख रखा है और वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन आप दे सकती थी इसमें, और आपका लास्ट में कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन आप लिख रखा है, बहुत बढ़िया आंसर अभी आपने लिखना स्टार्ट किया है, तो बहुत बढ़िया अच्छा आंसर लिख रही हैं आप। धीरे धीरे आप भी इंप्रूवमेंट होगी, जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखें और काफ़ी आप इंप्रूवमेंट कर सकती हैं। इसी तरह से लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत का आगे देखते हैं। सौदामिनी जी, इन्होंने आंसर लिख रखा है, इनके आंसर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ आई थिंक सो। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल राइट, इसके बारे में लिख रखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इनका भी देखता है, देखिए सेम चीज़ है, अमर सिंह जी जैसी गलती कर रखी है इन्होंने भी। तो सुरुति जी आपने, सौदामिनी जी अगर आपसे कहूँ तो इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लिख सकती थी और हल्का सा आप कि पॉस्को एक्ट कब लाया गया था, हिस्ट्री बता सकती है और किस केस के कारण लाया गया था, और अभी अमेंडमेंट उसमें किए जा रखे हैं 2019 में, और बिल के बारे में तक कि राज्यसभा में पास हो चुका है, इस चीज़ के बारे में लिख सकती थी। फिर फीचर्स
फीचर्स के बारे में लिखती है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम, या देखो फीचर्स के बारे में लिखती है अगर बात करूँ तो देखो इस तरह के पॉइंट ना बनाए। देखिए फीचर्स लिख रखा है, फिर इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, देखो पॉइंट और कॉन्साइज आप कर सकती थी। इसमें आप लिख सकती थी वाई नीड ऑफ, हमें पॉस्को एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वाई वी नीड द पॉस्को एक्ट नाउ, वाई वी नीड द अमेंडमेंट, ये लिख सकती थी। रिपोर्ट्स लिख सकती थी आपने। पनिशमेंट प्रोवाइड, देखिए इसमें पनिशमेंट के प्रोवाइडेड अंडर पॉस्को एक्ट, अगर आप ये ऐसा ना लिख के इसमें लिखते की प्रोविजंस हो, वो सारा इंक्लूड कर देता। आप थोड़ा हॉलिस्टिक आप लीजिए और आप शुरुआत धीरे धीरे लिख रहे हैं, बढ़िया लिख रही हैं आप आंसर। वे फॉरवर्ड आपने लिख रखा है, प्रोविजंस आपने लिख रखे हैं। शिवाजी ने आंसर, देखो शिवाजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, ये हमारे पुराने हैं, अगर मैं इनका आंसर मैं रोज़ पढ़ता हूँ आज तो इनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा, बहुत बढ़िया आंसर ये लिखने लग गए हैं। देखिए इन्होंने जो स्टार्टिंग कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो नहीं लिख रखे इन्होंने, बट स्टार्टिंग जो आंसर कर रखी है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इन्होंने काफ़ी बढ़िया लिखने लग गए हैं ये। उसके बाद है चाइल्ड एनआरसीबी की रिपोर्ट के बारे में लिख रखा है। उनके बाद है फिर कॉजेस हैं, लॉक ऑफ कॉन्स्टेंट विद, देखिए पॉइंट हैं जो सिंपल सी बात है आपका जो आपके शिवाजी उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, पॉइंट आप और अच्छे बना सकते हैं। जो आप लिख रहे हैं बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। की प्रोविजंस, मेजर प्रोविजंस आपने लिख रखे हैं, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस, देखिए जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना जिस लड़के में, वो है शिवाजी। इनमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रूवमेंट दिखा आंसर में, राइट। इसी तरह से इंप्रूव कीजिए शिवाजी। और लिपिका जी का आंसर है, देखो देखिए मैं आंसर में दे बिना देखे आजकल मैं पता चल गया कि राइटिंग से मुझे पता चल जाता है। पॉस्को एक्ट को इन्होंने डिफाइन किया है 2000 केस, 2000 ओवर 2000 थे, तो केसेस के बारे में लिख रखे हैं। यहाँ पर आप लिपिका जी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो सबने गलतियाँ कर रखी हैं वो चीज़ आपने इंक्लूड नहीं करी, उस चीज़ को आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं, तो और अपने आंसर को और रिफाइन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको रिफाइनमेंट की जरूरत है। प्रोविजंस आप लिख रखे हैं, वाई वी नीड द पॉस्को एक्ट, उसके बारे में आप लिख सकती हैं। सिग्निफिकेंस आप लिख रखे हैं, पॉइंट में कोई कमी नहीं है, आपने बहुत बढ़िया लिख रखा है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव मत, ये आप इसमें सॉल्यूशन के अंदर डाल सकती हैं कि पॉस्को एक्ट को और इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, तो ये लिख सकती थी, बट ये ज़रूरत नहीं है आपके गवर्नमेंट यहाँ पर इनिशिएटिव की क्या है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप दे सकती थी। जो कंक्लूजन आपने खत्म कर रखा बढ़िया है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में को काम करने के हल्का सा बॉडी पार्ट में प्रोविजन जो पॉइंट्स हैं आपके बहुत बढ़िया है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, अगर मैं 10 में से आपको मार्क्स देना तो आपको 6 मार्क्स दूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर रखी हैं। लिखा बढ़िया है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपका, बट आपने मिस किया है बहुत सारी चीज़ें। उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर और रिफाइन हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया जो आंसर, सबसे बढ़िया जो आंसर है वो है हमारा आकांक्षा जी का। ये रोज के बेसिस पे आंसर लिखती है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया जो चीज़ें मुझे चाहिए थी आंसर में वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर रखी हैं। सबसे पहले बात है आर्टिकल 19 के बारे में बता रखा है कि इसमें चाइल्ड प्रोग्राम फिजिकल मेंटल वायलेंस ये चीज़ के बारे में लिख रखा है। फिर WHO की रिपोर्ट के बारे में देखा कि 1 बिलियन चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस फिजिकल एंड सेक्सुअल इमोशन, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है बहुत बढ़िया। फिर लास्ट में थर्ड पार्ट में इन्होंने पॉस्को एक्ट के बारे में बात कर दी है। फिर उसके प्रोविजंस लिख रखे हैं बहुत बढ़िया। अब आपको देखो इनको मैंने एक चीज़ देखी कि आकांक्षा जी ने पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखने लगी हैं और ये ट्रांजिशन का भी इस्तेमाल करने लगी है। देखिए इनके आंसर में अगर मैं देखूं तो पढ़ता हूं तो मुझे ट्रांजिशन साफ साफ दिखाई देता है, तो बहुत बढ़िया बात है। आंसर आप बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आकांक्षा, इस तरह से लिख रहे हैं, कोई कमी नहीं है आपके आंसर में, बहुत सब चीज़ें बढ़िया लिख रखी है। आपने सिग्निफिकेंस लिख रखी हैं, आपने वे फॉर्मर पॉस्को एक्ट के बारे में लिख रखा है, और लास्ट में आपने उसको देखिए इनका आंसर में जो देख रहा था कि इन्होंने इसको सस्टेनेबल गोल के साथ भी इसको इंक्लूड कर दिया। बहुत बढ़िया चीज़ है, आंसर आपका कंप्लीट है, कोई इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। बट सिंपली बात है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको पॉस्को एक्ट ये लिख सकती थी कि पॉस्को एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, कब आया था। अब क्या आंसर पूरा कंप्लीट है, आई रियली लाइक दैट, इसमें ज़्यादा कमी मुझे दिखाई नहीं देती, बढ़िया आंसर है, गुड आंसर। तो आज का अगर मैं आंसर बोलूँ सभी आंसरों में तो इनका आंसर सबसे बढ़िया है। नीतीश जी जो हमारे रोजे के पिछले हिंदी माध्यम से हमारे, तो इन्होंने पॉस्को एक्ट के बारे में लिखा। देखिए नीतीश जी जो आंकड़े हैं, आप ना आंकड़े तो लिख रहे हैं ना, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इसको ज़्यादा कम अवॉइड करें, क्योंकि आप आंकड़े हर समय ये चीज़ें याद नहीं करें, क्योंकि आपको अगर एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आप रोज के बेसिस पर आप आंसर लिख रहे हैं, मैं उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। देखिए पहले में नहीं था, आप आंसर लिखना आप बहुत बढ़िया जान गए हैं, आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बट ये आंकड़े हमें याद नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में आप 39.8 मामले दर्ज हुए, इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि आपको एग्जाम के दौरान ये चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो आप पॉस्को एक्ट जो चीज़ मैंने बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अधिनियम के प्रावधान आपने लिख रखे हैं, वो सभी ने लिख रखे हैं, बढ़िया अच्छी बात है। महत्व आपने लिख रखे हैं, चिंताएं क्या क्या हैं इसके बारे में लिख रखे हैं, बढ़िया। और सुझाव दे रखे हैं, बढ़िया। सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन को आपने खत्म करने की बात है, बहुत बढ़िया। और लास्ट में आपने खत्म कर रखा है जो कंक्लूजन होता है उसको, अच्छी बात है। किसी भी ना किसी मौत से शोषण का शिकार होता है। कंक्लूजन आई थिंक तो नहीं लिख रहे इन्होंने, कंक्लूजन लिखने की जरूरत है, कंक्लूजन को और बढ़िया कर सकते थे, ऑप्टिमिस्टिक, और इंडिया के बारे में कंक्लूजन ज़्यादा बढ़िया लिख सकते थे। जो हमारे हैं सागर दत्ती जी अभी नए पहली बार लिख रहे हैं, आई थिंक तो इनका आंसर लिख रखा हूँ, तो इनको भी सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, इसमें काम कीजिए। की प्रोविजंस के बारे में मत करो, तो सबने लिख रखा है, तो नीड ऑफ पॉस्को एक्टिव उसको लिखना था, आपने उसको अवॉइड किया है। सिग्निफिकेंस लिख रखा है, तो बढ़िया है। वे फॉरवर्ड में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो उसमें बढ़िया है, वो अच्छा लिख रहा है। और आपने कंक्लूजन को मिस किया है, तो इसमें सागर जी अपने यहाँ पर कंक्लूजन को इंक्लूड कीजिए, और कुछ आपके पास जो है
थॉट है, जैसे इंड व्यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन, तो कंक्लूजन और थोड़ा सा लिख से 1-2 लाइन तो आप जरूर लिखें, उसके होलिस्टिक अच्छा लगता है, आप आंसर कंप्लीट दिखता है। हीरालाल सोलंकी जी का अगर मैं आंसर बात करूँ तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर भी जो मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप काम करें हीराल जी, आप आंसर बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया जो आपके पॉइंट्स हैं मेन प्रोविजंस और पॉस्को एक्ट उसके बारे में लिख रखा है, और ये सिंपल सी बात है। और जो आपने यहाँ पर नीड और पॉस्को एक्ट के बारे में लिख दिया, बढ़िया अच्छी बात है। की प्रोविजंस आपको लिख दिया, बढ़िया। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, जो पॉइंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। अगर आपको देखिए, आपको लग रहा हो कि क्या आंसर में सारी चीज़ें सबके आंसर मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल थॉरोली पढ़ता हूँ सबके आंसर, क्या क्या आपने पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में आपने गलती होती है मैं डायरेक्टली आपको हाईलाइट करता हूँ कि आपको पॉइंट्स में काम करने की ज़रूरत है। आपने सिग्निफिकेंस डाल रखा है, और लास्ट में इसमें आपने वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन लिख सकते थे इसमें, और लास्ट में एंडिंग का रखिए, बढ़िया आंसर है, एक कंप्लीट आंसर आपको दिखता है। बट आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको भी काम करने की ज़रूरत थी। तो दिस वाज होल अबाउट द हमारे जो यूजर्स हैं उनकी कॉपी का एनालिसिस कर लिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।